बसमतिया मध्य विद्यालय अर्रिया के शिक्षक सौरभ कुमार ने शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम से प्रेरित होकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से सीधी बातचीत की। इस संवाद में शिक्षक ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी अपनी सुझावों को साझा किया, जिसे अपर मुख्य सचिव ने गंभीरता से सुना और चर्चा भी की। यह पहल शिक्षा क्षेत्र में जमीनी स्तर से बदलाव की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। गुड आफ्टरनून। कहाँ आप? दार्जिलिंग में हैं? दार्जिलिंग में हैं? दार्जिलिंग में क्या कर रहे हैं? छुट्टी मना रहे हैं? हाँ सर। कौन सा स्कूल में पोस्टेड है? कौन सा स्कूल? मिडिल स्कूल बसमतिया। यस सर। अररिया नरपतगंज ब्लॉक। यस सर। आप क्या बोल रहे थे? कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे? मुझे मैसेज भेजे आप। सर हाँ सर, पिछले बार मैंने देखा था कि आपने इनवाइट किया कुछ टीचर्स को, तो उस क्राइटेरिया में तो मैं फिट नहीं आ रहा हूँ सारे। तो उसमें तो केवल मैंने जो नेशनल अवार्ड विनर्स है उन्हीं को मैंने बुलाया था। हाँ, नेशनल अवार्ड। यस सर। मैंने चाहा कि मेरे कुछ क्वेरीज थी सर, तो मैं सोचा कि आपको मेल कर दूं। तो फिर मैंने उसको कुछ लिखा भी था, लेकिन शॉर्ट में मैंने सोचा कि कभी एक बार आपसे देखना चाहता हूँ कि आप मतलब वो एक्सेप्ट करेंगे या फिर, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको सारा मेल नहीं किया। कुछ मेरी क्वेरीज थी सर, और कुछ मैं मतलब बताना भी चाह रहा था, जैसे कि यदि आपसे मैं इंस्पायर होकर, मतलब मैं क्या क्या कर रहा हूँ स्कूल में, वो आपको बताना चाह रहा हूँ। आपसे इंस्पायर होकर सर, मैंने जो आप जिस तरह से वीकली शिक्षा की बात शनिवार को करते हैं, इसका 18 एपिसोड आपने किया है। मैंने सब सैटरडे को डैमेज डे होता है, तो क्विज मैं अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज करता हूँ। शुरुआत में उतने बच्चे नहीं इंटरेस्टेड रहते थे उसमें, लेकिन बाद में बहुत ही अच्छे उसका रिजल्ट मुझे मिला। उसे प्राइज देते हैं क्या? कुछ प्राइज वाइज देते हैं? सर बिल्कुल बिल्कुल सर, जो मैं अपने मतलब से चॉकलेट का व्यवस्था रखता हूँ, एक राउंड चॉकलेट का रखता था। चॉकलेट? क्या किया हूँ? हाँ, चॉकलेट राउंड, चॉकलेट क्वेश्चन मैं उसके लिए पूछता हूँ। और अब मैं क्या किया हूँ, उसको ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट राउंड करने का प्रयास करता हूँ। चॉकलेट का पैसा कहाँ से आता है? सर एचएम सर भी देते हैं, और नहीं तो मैं जब सर नहीं रहते हैं तो मैं खुद से ही मतलब वो कर देता हूँ। ज्यादा पैसा तो खर्च होता नहीं सर, 100-150 रुपए के चॉकलेट में एक दिन का कुछ आराम से निपट जाता है। उसके बाद कुछ सर मैं जो आपसे मतलब वहाँ पे जब आप शिक्षा की बात में करते हैं, तो मेरा मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो चीज भी वहाँ पे आता है, तो बहुत खुशी मिलती है। जैसे आपने सर वो बिगिनिंग स्टूडेंट का जो बात किया था, वो मैं पहले से ही यहाँ पे कर रहा हूँ सर। मैं बिगिनिंग स्टूडेंट जो मतलब स्टूडेंट ऑफ द वीक, स्टूडेंट ऑफ द वीक, हाँ, उसका अवार्ड सब मैं देता हूँ। और क्विज ऑफ द वीक मतलब एक मैं नया इसलिए क्या किया हूँ, वो बच्चे क्विज में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, उसका एलिजिबिलिटी में रखता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे अटेंडेंस भी उनका रहता है, और वो जब आंसर देते हैं तो उसको मैं जैसे पर्सन ऑफ द क्विज होता है वो अवार्ड में देता हूँ उसके लिए, पर्सन ऑफ द क्विज अवार्ड। उससे क्या होता है कि बच्चे में बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो जाता है। और उसका रिजल्ट सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं 15 क्विज करवा चुका हूँ, इसका भी क्वेश्चन ही मेरे पास है। एक दो का मैं मैम को भेजा हूँ पीडीएफ। उसमें सर मैं केवल एजुकेशन के क्वेश्चन मतलब नहीं देता हूँ, उसमें मैं उसका जो बेसिक्स को उसका डेवलपमेंट हो सके उसको मैं सर्च करता हूँ। जैसे कि इंडिया का मैं जैसे उसका सिलेबस ये भी है कोई चीज, जैसे एथिक्स का कुछ क्वेश्चन हो गया, कुछ एथिक्स मॉरलिटी से हो गया, सोशलाइजेशन से हो गया, उससे मैं उसको मैं क्वेश्चन देने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि बच्चों में कुछ उस तरह का इंटरेस्ट डेवलप हो। छोटे बच्चे हैं, डायरेक्ट में अगर उसको दर्शन के बारे में बताऊंगा तो नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसे सेलेक्ट करके मैं देने का प्रयास करता हूँ। और जिसमें कि हमारे यहाँ पे धर्म से जुड़े हुए बच्चे जो है, मतलब धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन मैं बच्चे को देता हूँ, जिससे कि बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्टली क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते। इसका इंटरेस्ट क्या होता है कि उसमें एजुकेशन में होता है, किसी का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होता है, किसी का इंटरेस्ट में होता है। तो मैं सबसे क्वेश्चन देता हूँ, जिससे कि बच्चे क्या होते हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और उसका रिजल्ट ये मिला है सर कि लास्ट मैं जो एक राउंड करवाया लास्ट वीक में, बहुत सारे बच्चे उसमें आए,
सीट का अरेंजमेंट में भी काफी दिक्कत, क्योंकि अब तो धूप होती है तो हम लोग ग्राउंड में नहीं करा सकते हैं, तो अंदर में कराता हूँ। तो एक रूम में जो बच्चे कैपेसिटी हमारी होती है उससे ज्यादा बच्चे उसमें आते हैं, तो ये एक होती है। दूसरा सर, मैं ये दो काम, उसके बाद पीवीएल का भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। क्या चीज? पीवीएल? पीवीएल सर, प्रोजेक्ट बेस्ड। अच्छा, प्रोजेक्ट। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, इसमें तो ज्यादातर प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें होता है। साइंस एक सर, एक रिक्वेस्ट हुई, मेरे स्कूल में 14 टीचर, 6 to 8 में केवल 1 टीचर, केवल और केवल मैं, लेकिन 1 to 5 के टीचर्स इतने भी हैं सर। तो ये 68 में अगर 14 टीचर हैं तो ये 1 to 5 नहीं पढ़ाते हैं? 1 to 5 में सर मैं बात कर रहा हूँ, 1 to 5 में जो टीचर है वो 13 टीचर है, और एक टीचर मैं हूँ 6 to 8। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ सर कि वो सारे टीचर्स पढ़ाते हैं सर 6 to 8, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। नियम भी है कि आपका जो टीचर है सब वो तो कंबाइंड रूप में पढ़ाना है, अलग से 1 to 5 और 6 to 8 नहीं कर सकते ना। फिर तो पता चला इतने टीचर हो जाएंगे, बैठने की जगह नहीं होगी। नहीं सर, हाँ, अगर 6 to 8 के टीचर हैं तो 1 to 5 पढ़ाने का निर्देश है। बिल्कुल सर, कंबाइंड पढ़ाते हैं, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर तो नहीं है, लेकिन वो सारे टीचर जो है वो स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और पीवीएल का रिजल्ट जो है, मैं एक तो जैसे कि रोबोटिक्स वगैरह, फिजिक्स वगैरह सब है, सारा चीज है, उसका यूज बच्चे में सब। आपके यहाँ रोबोटिक्स का किट आया है? हाँ सर, रोबोटिक्स का। तो रोबोटिक्स का जो किट आया है उसका एक्सपर्ट डेमोन्स्ट्रेशन कोई कर रहे हैं रोबोटिक्स के किट का वहाँ पे? हाँ सर, मैं खुद सर एक दो डेमोन्स्ट्रेशन का मैं आपको डेट भेजा हूँ, एक दो और मेरे पास वीडियोस है, बहुत ही अच्छे बच्चे इसमें सर इन्वॉल्व होते हैं और काम कर रहे हैं सर इसमें। हाँ, और सर मैं ये जो मैं काम कर रहा हूँ सर, और मेरा जो रिक्वेस्ट था सर, क्योंकि हमारे मैं देख रहा हूँ, मैं अभी तो मेरा सर्विस का मात्र 18 महीना हुआ है मुश्किल से सर। मैं क्या आकलन कर रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे आ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल से जो बच्चे आते हैं उसका इंग्लिश पढ़ने का और हिंदी पढ़ते वो भी अच्छे पढ़ लेते हैं, मैथ्स भी बना लेते, लेकिन हमारे बच्चे जो 1 to 5 से ऊपर आ रहे हैं, 7 8 में आ रहे हैं, वो इंग्लिश पढ़ने में, हिंदी पढ़ने में भी कमजोर है, और मैथ्स में भी थोड़ा सा कमजोर हो रहे हैं। पता नहीं इसका। तो हमने पिछली बार आपको याद होगा कि वो 100 दिन हर रोज 1 घंटा मैथ्स का और 1 घंटा रीडिंग का हमने उन्हें रखा था। वो उसी कारण से रखा था कि हमारे बच्चों को जो रीडिंग कैपेसिटीज हैं, इंग्लिश है, हिंदी है और मैथ्स है, इसमें किसी भी हालत में इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। और हर रोज फिर से हम लोग इसको रिट्रेट कर देंगे कि जो प्रथम क्लास होगी वो मैथ्स की होगी और द्वितीय क्लास उसकी रीडिंग की होगी, फिर कंपलसरी हम लोग कर देंगे, क्योंकि वो कंपलसरी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, रोज उसको पढ़ाना है, चाहे बाकी सब्जेक्ट्स कुछ भी हो, लेकिन मैथ्स और रीडिंग कंपलसरी है। 1 to 5 में सर प्राइमरी में सर ज्यादा इस पे फोकस अगर किया जाएगा तो रिजल्ट 6 आगे चल के सर उसका ज्यादा रिजल्ट आएगा सर। और एक्सपेंडिचर को लेकर के पिछले सैटरडे को भी बात हो रही थी, मैं इसके लिए पहले भी मतलब अपने मेरे दिमाग में चल रहा था। प्राइवेट स्कूल, मेरे स्कूल के बगल में जो है हिंदू प्राइवेट स्कूल है, उसमें मैं आकलन अगर करता हूँ तो बहुत ही कम खर्च में पता नहीं कितना अच्छा एजुकेशन वहां से मिलता हुआ है, और हमारे स्कूल में 4 गुना खर्चा है। 7 से ज्यादा सर 1 करोड़ के आसपास हमको खर्च हो रहा है सर। उतना तो प्राइवेट स्कूल, इसमें से 10 प्राइवेट स्कूल चल जाएंगे। बिल्कुल सर, तो वो क्यों नहीं आ पा रहा? क्या सर इसके लिए कमिटी अगर गठित हो जाए, इसका आकलन कर पाएगी? देखिए, अगर देखिए आप प्रतिस्पर्धा बच्चों के बीच में करते हैं। मेरा अपना कहना है कि जो टीचर है उनको कंपटीशन प्राइवेट स्कूल से करना चाहिए, कि भाई जब बच्चे के बीच में आप कंपटीशन कर सकते हैं तो टीचर लोगों को सोचना चाहिए कि भाई हम प्राइवेट स्कूल से अच्छा पढ़ाना चाहिए। प्रॉब्लम है कि वो सोचते कि सरकारी स्कूल है, अब क्या करें। ये नहीं होना चाहिए, ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आप एक तरफ बच्चे के बीच में कंपटीशन कर रहे हैं तो टीचर के बीच में भी कंपटीशन होना चाहिए ना। आप प्राइवेट स्कूल के टीचर से अच्छा पढ़ाइए, प्राइवेट स्कूल के टीचर से अच्छा कमिटमेंट करिए, प्राइवेट स्कूल के टीचर के से अच्छा मतलब मेहनत करिए, ये करना पड़ेगा ना। सरकार क्या करेगी? सरकार ने स्कूल बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, टीचर भेज दिया, बच्चे भी भेज दिए, तो उसके बाद की कोशिश तो टीचर पे करनी है ना। कैसे दिखेगा सर इसका रिजल्ट? तो जैसे आप जैसे टीचर और होंगे तो और होगा ना। वैसे मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत कम टीचर हैं, आप जैसे बहुत सारे टीचर हैं, और जब आप लोग लिखते हैं तो तुरंत मैं जवाब भी देता हूँ आप लोग को, इसलिए मैं आपको फोन किया
सुबह आप 2 दिन से हमको व्हाट्सएप कर रहे थे, तो हम मैंने सोचा नहीं समय निकाल के बात करूंगा। तो आप जैसे टीचर अगर हो जाएंगे स्कूल में तो और कमिटमेंट से, तब तो प्राइवेट स्कूल क्या, बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत अच्छी पढ़ाई। तो आप अपना सिलीगुड़ी में अपना आनंद उठाइए, थोड़ा घूमिए सिलीगुड़ी।